हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है विशाल मैथ्स पर। तो बच्चों, आज सीबीएसई ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी करी है। उनका एक सर्कुलर आया जिसके अंदर बताया गया है कि आपके जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम इस साल 2020-21 में होने हैं वो सीधा फाइनल्स ना होकर आपके दो टर्म्स के अंदर होंगे, यानी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, जैसा कि आप क्लास 9th तक देते आ रहे थे। 10th वालों के भी और 12th वालों के दोनों के एग्ज़ाम इसी तरीके से होने हैं। यानी बेसिकली एक टर्म होगा जो कि आपका नवंबर दिसंबर के बीच होगा और एक टर्म होगा जो कि आपका मार्च अप्रैल के बीच होगा। तो बच्चों, थोड़ा डिटेल इसके बारे में बता दूं मैं आपको ताकि सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए, यहाँ जो फर्स्ट टर्म होगा आपका, उसके अंदर जो सिलेबस होगा वो 50% सिलेबस आएगा। लेकिन कौन सा सिलेबस? एक नया सिलेबस जो कि आपको जुलाई में बताया जाएगा, यानी अभी तक सिलेबस आया नहीं है, अगले इसी महीने में आ सकता है। तो जुलाई के अंदर आपको नया सिलेबस बताया जाएगा, उसका 50% सिलेबस आपका फर्स्ट टर्म के अंदर ही पूछ लिया जाएगा। अब बात है कि फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, यानी ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो देखो बच्चों, जो एग्ज़ाम होंगे ना, आपको आपके स्कूल में जाके ही देने, यानी ऑफलाइन होंगे। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड, जिसके अंदर एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। और प्रॉपर एग्ज़ाम होगा, यानी ओएमआर शीट पर आपको आंसर्स लिखने हैं। आई बात समझ में? अच्छा, इसकी वेटेज कितनी होगी? तो जो इसके थ्योरी मार्क्स मिलेंगे वो 50% मार्क्स होंगे। क्लियर है? यानी कि जो फर्स्ट टर्म के अंदर एग्जाम होगा उसके मार्क्स की वेटेज कितनी होगी? 50% वेटेज होगी, और ये आपका स्कूल के अंदर होगा। क्लियर है? पर एक यहाँ पर इन्होंने अच्छी चीज़ करी है कि आपके स्कूल के अंदर होगा तो सही, पर बाहर से एग्जामिनर आएगा। जैसे कि प्रैक्टिकल्स में होता है कि बाहर से कोई एग्जामिनर आता है, वैसे ही एग्ज़ाम्स के अंदर भी बाहर से एग्जामिनर आएगा, ताकि चीटिंग कम से कम हो और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए। तो फर्स्ट टर्म का तो आपको क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म आपका मार्च और अप्रैल के बीच होगा, जहां पर आपका 50% सिलेबस आएगा। लेकिन कौन सा सिलेबस? बचा हुआ सिलेबस। जो सिलेबस बच गया है उसमें से 50% सिलेबस आपका कब पूछा जाएगा? मार्च और अप्रैल में पूछा जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर हम बात करें कि एग्जाम्स होंगे कैसे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ना एमसीक्यू एग्जाम्स नहीं होंगे। यहाँ पर आपके 2 घंटे के प्रॉपर, जैसे पहले एग्जाम होता था ना, ओल्ड एग्जाम, यानी कि जहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स लंबे लंबे लिखने होते थे, तो वैसे ही प्रॉपर एग्जाम होगा। लेकिन इन केस मान के चलो कि कोरोना की हालत उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि बिल्कुल ठीक नहीं है, हल्का फुल्का ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लिए जाएंगे, जो कि आपका 1.5 घंटे होगा। यानी जैसे यहाँ एमसीक्यू लिए गए थे, तो सेकंड केस में यहाँ पर भी वैसे ही लिया जाएगा। अच्छा, इसकी थ्योरी मार्क्स की वेटेज कितनी होगी? तो वो 50% ही होगी। पर एक ट्विस्ट यहाँ ये है कि जैसा कि ये इसको आपके स्कूल के अंदर ही एग्जाम हो रहा था, इस केस में आपको सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, जो कि बोर्ड्स अलॉट करती है, जैसे पहले होता था। तो वैसे ही सेंटर्स के अंदर आपको जाके एग्ज़ाम देना है। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया हो। तो मैं समराइज़ अगर करूं, तो बेसिकली टर्म फर्स्ट के अंदर 50% सिलेबस पूछा जाएगा, जिसकी वेटेज भी 50% मार्क्स की होगी, और एमसीक्यू बेस्ड होगा। और सेकंड में क्या होगा? प्रॉपर ओल्ड स्टाइल एग्जाम हो सकता है या एमसीक्यू भी हो सकता है, और बचे हुए 50% में से पूछा जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बच्चों, पता सर्कुलर बहुत अच्छे से बनाया गया है, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। अब अगर हम बात करते हैं कोरोना के हालात बिगड़े हुए, मान के चलो, ठीक है, यानी कि कोरोना भी ठीक नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या? तो मैंने आपके आसानी के लिए इनको 3 केसेस में बांट दिया है। अगर पहले केस की बात करूँ तो पहला केस समझो। पहला केस ये है कि नवंबर दिसंबर में हालात बिगड़ जाते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि थर्ड वेव आएगी नवंबर दिसंबर में, तो मान के चलो कि इस टाइम पर हालात बिगड़े हुए हैं, पर मार्च अप्रैल में ठीक हो जाते हैं। यानी कि नवंबर दिसंबर बिगड़ा हुआ है पर मार्च अप्रैल का एग्जाम होगा, तो उस केस में क्या होगा कि नवंबर दिसंबर अगर सही नहीं है उस टाइम पे, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराना स्कूल में तो मुश्किल है, तो उस केस में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम घर से ही आप दोगे। क्लियर है? नहीं, एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, एमसीक्यू वाला ही, लेकिन वो कहाँ से होगा? घर पे से होगा। क्लियर है? पर इस केस में क्या होगा? जैसे आपका 50% थ्योरी की वेटेज हो रही थी फर्स्ट नवंबर दिसंबर में, अगर नॉर्मल एग्जाम होते, इस बार क्या होगा? फर्स्ट टर्म की वेटेज रिड्यूस कर दी जाएगी 50% से कम। अब कितनी की जाएगी ये बताया नहीं है, पर कम कर दी जाएगी। तो जो फाइनल के मार्क्स बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे? आपका 50% से कम वेटेज ये, लेकिन सेकंड टर्म की जो वेटेज है ना वो 50% से बढ़ा देंगे, और इन दोनों को ऐड करके आपके मार्क्स बना जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये तो हो गया कि अगर नवंबर दिसंबर खराब है लेकिन मार्च अप्रैल में एग्जाम होते हैं। अब सेकंड केस क्या है कि अगर मार्च अप्रैल, मान के चलो नवंबर दिसंबर अच्छा जा रहा है, जैसे लास्ट सेशन के साथ हुआ था कि नवंबर दिसंबर ओके ओके था, लेकिन मार्च आते आते चीज़ें बिगड़ गई। तो अगर ऐसा केस होता है कि नवंबर दिसंबर ओके और मार्च अप्रैल में दिक्कत आती है, तो उस टाइम क्या होगा कि आपका जो टर्म फर्स्ट था उसकी वेटेज 50% से बढ़ा देंगे, क्योंकि टर्म फर्स्ट तो कंडक्ट हो चुका होगा नवंबर दिसंबर वाला। तो हम क्या करेंगे? उसी एमसीक्यूज़ की वेटेज को क्या करेंगे? 50% से इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 60-70 जो भी अब गवर्नमेंट ने बताया नहीं है अभी। साथ में टोटल मार्क्स बनाने के लिए हम इसकी वेटेज ज़्यादा लेंगे, प्लस में इंटरनल असेसमेंट, यानी कि जो प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट टेस्ट वगैरह होते हैं उनके मार्क्स भी आपके ऐड किए जाएंगे। क्लियर है?
तो इसका मतलब ये है कि आपको जो इंटरनल असेसमेंट होने हैं उसको हल्के में नहीं लेना, उसको बहुत ध्यान रखना है। लास्ट ईयर वालों ने बहुत हल्के में लिया था और अब बेचारे पछता रहे हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी कि अगर मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं पर नवंबर दिसंबर के हो चुके हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपका 50% से ज़्यादा वेटेज कर दी जाएगी टर्म फर्स्ट की और इंटरनल असेसमेंट जोड़ के टोटल मार्क्स बनाए जाएंगे। आई होप बच्चों मैं सही से समझा पाया हूँ। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, यानी कि जब कोरोना बहुत एक्सट्रीम चल रहा है। ऐसा होना नहीं होगा तो अच्छी बात है। अगर ऐसा केस जब एक्सट्रीम कोरोना मतलब हालात बहुत बदतर है, यानी ना तो नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम्स हो पाए ना तो आपका मार्च अप्रैल के हो पाए, तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में देखो बच्चों, मार्क्स तो लगाने ही है उन लोगों को। तो उस केस में क्या होगा कि आपका टर्म फर्स्ट प्लस में सेकंड टर्म, यानी दोनों टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं तो मार्क्स कैसे जुड़ेंगे। तो बच्चों होम से आपको एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा, ऑफलाइन मोड हो या ऑनलाइन मोड हो, घर से आपको एग्ज़ाम्स तो पक्का पक्का देने ही होंगे, चाहे अपने घर पे रह के ही देने पड़े। ठीक है, तो यानी टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के मार्क्स जोड़ के साथ में इंटरनल असेसमेंट जोड़े जाएंगे, तब आपका जो ओवरऑल मार्क्स बनेगा तब लगाया जाएगा। क्लियर है। तो ये कब होगा, जब आपका ना तो फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं स्कूल में ना तो सेकंड टर्म के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं स्कूल में। उस केस में क्या होगा कि हमारे घर वाले एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस में इंटरनल असेसमेंट जोड़ के ओवरऑल मार्क्स बनाए जाएंगे। तो आई होप बच्चों मैं आप लोगों को समझा पाया हूँ क्लियरिटी से। अगर आपको फिर भी एक बार में समझ ना आया हो तो वीडियो को 2 बार देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए। अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मुद्दा ये है कि बच्चों जो भी चेंजेस आए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पूरी जान लगा के मेहनत करनी है अच्छे से, क्योंकि पढ़ना तो वही है ना जो पहले पढ़ना था। हाँ, सिलेबस जो रिड्यूस होगा वो जुलाई में पता चल ही जाएगा, यानी इसी महीने में। तो उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रैटेजी डिसाइड कर लेंगे। तो आप पढ़ाई पे मेहनत कीजिए उतनी ज़्यादा, बाकी सेफ़ रहिए, घर पे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो लोग भी, उन्हें भी इसके बारे में आइडिया लग पाए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल जो सब्सक्राइब करें, लाइक द वीडियो। थैंक यू।